हेलो नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है, समझिए कि आप डायग्राम देखकर राफेल। देखो राफेल से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या भारतीय सेना को फायदा होगा, चीन को क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, क्यों घबरा रहे हैं, ये सारी बातें अपन इसी के तहत करेंगे। किस देश से लिया गया है, कब समझौता हुआ, एक राफेल की रेट क्या है। वैसे चित्र देखकर लग रहा है बहुत अच्छा चित्र है, तो 1600 करोड़ रुपए की चीज़ है, चित्र तो अच्छा ही आना है, सीधी सी बात है। तो बात करेंगे राफेल से संबंधित। देखो बात करते हैं क्या है राफेल। तो राफेल से संबंधित पहली बात बनती है कि राफेल क्या है। तो राफेल एक उन्नत किस्म का क्या है, फाइटर प्लेन है, मतलब बहुत ही अच्छे किस्म का एक क्या है, लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है। समझ गए बात कि राफेल क्या है, तो उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है, या बोल सकते हैं ये एक लड़ाकू विमान है या एक लड़ाकू प्लेन है, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो उन्नत किस्म का एक क्या है, फाइटर प्लेन है या लड़ाकू विमान है। राफेल फाइटर प्लेन किस देश से लिया गया है, राफेल जो भारत में आया है वो किस देश से खरीदा गया है। तो राफेल है जो आपका फ्रांस देश से लिया गया है। फ्रांस एक यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी पेरिस है। एफिल टावर भी आपका पेरिस में है, तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। राफेल को किस कंपनी ने बनाया है, तो डैसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाया गया है। पहला कांग्रेस का विवाद या विपक्ष का विवाद यही है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए था, मेक इन फ्रांस क्यों हुआ। तो ये फ्रांस की कंपनी द्वारा बनाया गया है, फ्रांस से लिया गया है। आगे बात की जाती है कि भारत ने कितने राफेल प्लेन फाइटर प्लेन का ऑर्डर दिया है, कि फ्रांस से भारत कुल कितने राफेल खरीदेगा, 36। दूसरा विपक्ष का विवाद है कि 36 ही फाइटर प्लेन क्यों होने चाहिए, 126 फाइटर प्लेन होने चाहिए थे। तो राफेल कितने खरीदेगा भारत, तो 36 फाइटर प्लेन, 36 राफेल है जो फ्रांस से भारत लेगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो बात करते हैं राफेल की आगे, कि राफेल उड़ान भरने वाला पहले भारतीय पायलट कौन थे, कि राफेल का उड़ान भरने वाला पहला भारतीय पायलट कौन था, तो इलाल अहमद था। और इलाल अहमद कश्मीर के निवासी हैं और ये राफेल की उड़ान भरने वाले प्रथम क्या है, भारतीय पायलट हैं और कश्मीर के निवासी थे। राफेल के लिए भारत ने फ्रांस के मध्य कब समझौता हुआ, कि जो भारत में जो राफेल आ रहे हैं फ्रांस में, इनके मध्य भारत सरकार और फ्रांस सरकार के मध्य समझौता कब होता है, तो 2016 में होता है, सितंबर 2016 में होता है। समझौते में कुछ बाइंडिंग दी जाती है फ्रांस से कि राफेल आप हमें दे रहे हो, फ्रांस को ये चाहिए, चीन और पाकिस्तान को आपको नहीं देने, इस प्रकार कितने वर्षों तक हम आपको देंगे, सारी बातें इसमें। तो समझौता कब हुआ, 2016 में, सितंबर में, फ्रांस और भारत सरकार के मध्य। फ्रांस ने भारत को अब तक कितने राफेल दे दिए हैं, ये बात सोचनी है। फ्रांस ने अब तक भारत को कितने राफेल दे दिए हैं, तो 10 राफेल। ये बड़ी विचारणीय न्यूज में आ रही है, कितने राफेल, 5, और यहाँ कितने हैं, 10। तो ध्यान रखना टोटल 10 राफेल दे दिए गए हैं। 10 में से 5 राफेल तो है भारत के अंबाला एयरबेस पर 29 जुलाई को पहुंच चुके हैं, और 5 राफेल हैं जो फ्रांस में हैं और ये इनकी ट्रेनिंग वर्तमान में जारी है। क्लियर हो गई बात। तो ये था राफेल की बात। कुल भारत को 10 राफेल दे दिए गए हैं। इलाल अहमद प्रथम भारतीय पायलट उड़ान भरी, और 2016 में ही क्या हुआ, समझौता हुआ। अब देखो आगे बात करते हैं, फ्रांस के किस एयरबेस से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी। ये बहुत अच्छी बात बनती है कि फ्रांस का कौन सा एयरबेस है जिससे राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी, तो मेरी नेक एयरबेस है, उससे क्या भरी है, उड़ानें भरी है। तो फ्रांस के किस एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरी, तो मेरी नेक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरी। राफेल की फ्रांस उड़ान के बाद पहली लैंडिंग, कि जब राफेल है जो मेरी नेक एयरबेस से फ्रांस से उड़ान भर ली, तो उसके बाद बीच में कहाँ रुका, तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और यूएई की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी। ध्यान रखना यूएई का एक एयरबेस आता है अल डफरा एयरबेस पर क्या है, ये लैंडिंग करते हैं। और आगे क्वेश्चन है, राफेल भारत के किस एयरबेस पर लैंडिंग करता है, तो अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करता है। अंबाला एयरबेस हरियाणा में है और इस पर राफेल क्या करता है, लैंडिंग करता है। अंबाला एयरबेस की बात करें, बड़ा चर्चा में रहता है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उससे भी
उस समय भी वो फाइटर प्लेन है उड़ान कहाँ से भरते हैं, अंबाला एयरबेस से भरते हैं। तो फ्रांस के किस एयरबेस से, मेरीनेक से, बीच में लैंडिंग कहाँ हुई, यूएई के डफरा एयरबेस से, और भारत में कहाँ होती है, अंबाला एयरबेस पर क्या होती है, लैंडिंग होती है। आगे बात करते हैं, राफेल की पहली खेप भारत कब आई, कि राफेल की जो पहली खेप है वो भारत कब आई, तो 29 जुलाई 2020 अर्थात कल आई थी। राफेल की पहली खेप भारत में पहले 5 राफेल कब आए, तो 29 जुलाई 2020 को क्या है, राफेल भारत आए। पहली खेप में कितने राफेल शामिल किए गए हैं, तो कितने राफेल शामिल किए गए हैं, 5। भारत में सर्वप्रथम कितने राफेल आए, 5 आए। कब आए, 29 जुलाई 2020 को आए। किस एयरबेस पर आए, अंबाला एयरबेस पर आए। किस एयरबेस से उड़ान भरी, मेरीनेक एयरबेस फ्रांस से उड़ान भरी, और बीच में लैंडिंग कहाँ करते हैं, तो यूएई के डफरा एयरबेस। फ्रांस कब तक 36 राफेल भारत को दे देगा, तो आगामी साल 2021 तक भारत को 36 राफेल भारत को दे देगा। राफेल से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे, तो पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राफेल में उड़ान भरने वाले प्रथम जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह है। और राजनाथ सिंह ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। पूर्व मोदी सरकार में ये गृह मंत्री थे, वर्तमान मोदी सरकार में ये रक्षा मंत्री हैं, और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। तो आगे बात करते हैं, देखो राफेल कब आए, 29 जुलाई 2020 को। कितने राफेल आए, पहली खेप में 5। कब तक पूरे 36 भारत आ सकते हैं, तो 2021 तक। और राफेल में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय रक्षा मंत्री कौन, तो राजनाथ सिंह है। आगे देखो बात करते हैं, आगे बात की जाती है आगे बात की जाती है कि राफेल का क्या नाम रखा है। पहले राफेल का क्या नाम था, ये बात ध्यान रखनी कि राफेल है उसका पहले क्या नाम था, तो राफेल का पहले नाम रखा गया है RB-01। क्या रखा गया है, RB-01 राफेल का क्या रखा गया है, पहले नाम रखा गया है। क्लियर होगी बात। तो राफेल का पहला नाम है पहले नाम था RB-01। अब ध्यान रखना राफेल की कितनी सीरीज है भारत आई है, राफेल की कितनी सीरीज है जो भारत आई है, तो ये ध्यान रखना कितनी सीरीज भारत आई है, 2। तो देखिए बताए, देखिए राफेल की 2 सीरीज कौन कौन सी है जो भारत आई है। तो राफेल की 2 सीरीज है, एक सीरीज आती है RB और दूसरी आती है BS सीरीज। देखो पहली बात तो करते हैं, इनका नाम RB और BS क्यों रखा। तो RB देखो वर्तमान में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया पूरा नाम। और इससे पूर्व जो एयर चीफ मार्शल थे वो थे BS धनोआ। क्लियर होगी बात। तो राफेल की 2 सीरीज भारत आई है, एक RB और दूसरी कौन सी है, BS है। RB-003 सीरीज राफेल क्या है, तो एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है। क्या है, ये एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है, ठीक है। ये ट्रेनिंग देने का काम करेगा और इसमें 2 सीट होगी, एक सिखाने वाला होगा और एक सीखने वाला होगा। BS सीरीज, BS का BS धनोआ पूर्व एयर चीफ मार्शल है और 1 सीटर फाइटर प्लेन होगा। क्लियर होगी बात। तो ये राफेल का पहले क्या नाम था, RB-001। राफेल की कितनी सीरीज भारत, 2, एक कौन सी RB, दूसरी कौन सी BS। RB ट्रेनर फाइटर प्लेन होगा और BS क्या होगा, 1 सीरीज। इसमें 2 सीट होगी और इसमें क्या है, 1 सीट है। ये लड़ाकू है, ये ट्रेनिंग देने का काम करेगा। क्लियर होगी बात। अब देखो राफेल की आगे बात की जाती है, कितने राफेल का टेल नंबर BS होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कितने राफेल का टेल नंबर RB होगा। ये टेल नंबर क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना है। टेल नंबर है जैसे अपने गाड़ी के नंबर आते हैं उसी प्रकार एयरक्राफ्ट के नंबर आते हैं, उसे टेल नंबर बोलते हैं। टेल नंबर किस एयरक्राफ्ट की विशिष्ट पहचान संख्या, किसी एयरक्राफ्ट की विशिष्ट पहचान संख्या क्या होती है, टेल नंबर होती है। अब देखो कितने राफेल का टेल नंबर BS होगा। टोटल 36 राफेल हैं भारत में आने के लिए,
और 36 में से कितने राफेल का टेल नंबर BS होगा? 30। और कितने राफेल का टेल नंबर RB होगा? तो 6। जो 6 RB टेल नंबर के होंगे ये ट्रेनिंग फाइटर प्लेन होंगे और ये क्या होंगे? लड़ाकू। सीधी सी बात है। 30 1 सीटर है और 6 क्या है? 2 सीटर है। क्लियर हो गई बात? तो कितने राफेल का टेल नंबर BS होगा? 30। और कितने राफेल का टेल नंबर RB होगा? तो 6 का। क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे बात करते हैं पॉइंट की। आगे पॉइंट की बात करते हैं राफेल से संबंधित। किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया था? एक टीम बनाई जाती है, उस टीम का कैप्टन होता है और कैप्टन कौन था? हरकीरत सिंह के नेतृत्व में ये राफेल है जो भारत आया है। क्लियर हो गई बात? अब देखो बात करते हैं, भारत 36 राफेल कितने में खरीदेगा? तो भारत 36 राफेल 59,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा। अब यही मामला है, एक राफेल की रेट है लगभग 1640 करोड़ रुपए और कांग्रेस पार्टी कहती है एक राफेल की रेट होनी चाहिए 1526 करोड़ रुपए। ये राफेल घोटाले का अंतर यही है, विपक्ष ये कहता है और सत्ता पक्ष ने क्या कहा? 1640 करोड़ रुपए में राफेल खरीदा। राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई कितनी? ये देखो लंबाई है, ऊंचाई है, ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम स्तर पर नहीं आते, फिर भी बेसिक जानकारी। चौड़ाई की बात करेंगे तो भी 10 मीटर है। राफेल की लंबाई है 15.3 मीटर, अर्थात लगभग 50 फुट इसकी क्या है? लंबाई है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 5.3 मीटर, अर्थात 15 फुट इसकी क्या है? ऊंचाई है। क्लियर हो गई बात? तो ऊंचाई की बात होगी, लंबाई की बात होगी। कितने करोड़ का सौदा? 59,000 करोड़ का सौदा है। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में यह भारत लाया गया था। क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे बात करते हैं राफेल की। राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल की टॉप स्पीड, अधिकतम गति क्या है? तो 2130 किलोमीटर इसकी क्या है? अधिकतम गति है। क्लियर हो गई बात कि राफेल की अधिकतम गति कितनी है? तो 2130 किलोमीटर। 1 घंटे में ये 2000 किलोमीटर क्या करता है? दूरी तय करता है। राफेल एक साथ कितने टारगेटों को निशाना बना सकता है? तो राफेल एक साथ 40 टारगेट को और 100 किलोमीटर के दायरे में, अर्थात राफेल 40 जगहों को एक साथ टारगेट कर सकता है। एरिया कितना होना चाहिए? तो 100 किलोमीटर का क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए। राफेल की 1 मिनट में फायरिंग क्षमता कितनी है? तो राफेल की यहाँ नीचे कुछ कट गया है। राफेल की 1 मिनट में फायरिंग क्षमता होती है 2500 राउंड फायर करता है। 1 मिनट में राफेल वो कितनी फायर करता है? तो 2500 राउंड फायर करता है 1 मिनट के अंदर। आगे बात करते हैं राफेल से संबंधित कुछ बातें और हैं। राफेल हवा से हवा में, मतलब ऊपर का ऊपर ही काम निपटा सकता है और ऊपर से धरातल पर बैठे व्यक्ति का भी काम कर सकता है। तो राफेल हवा से हवा में, हवा से धरातल पर, और हवा में इसमें क्या भरा जा सकता है? ईंधन भरा जा सकता है। भारतीय सेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके वर्तमान में क्या है? एयर चीफ मार्शल है। क्लियर हो गई बात? वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? तो राकेश सिंह भदौरिया इसके वर्तमान क्या है? राफेल लगातार 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है, मतलब एक बार उड़ान भरने के बाद ये कितने घंटे तक? तो 60 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना के प्रथम एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो अर्जुन सिंह इसके क्या थे? प्रथम एयर चीफ। और वर्तमान में कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। इससे पहले कौन थे? तो BS धनोआ। आगे बात करते हैं राफेल से संबंधित। वायुसेना की स्थापना कब की गई? तो 8 अक्टूबर 1932 को, और प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है। राफेल विमानों की अगुवाई किसने की? तो सुखोई 30। ये ध्यान रखना, राफेल का जो डायग्राम आया है वह हवा में, वहाँ कुल 7 राफेल दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना 7 राफेल नहीं है, राफेल कितने हैं? 5 हैं। और अगुवाई के लिए उनकी मान सम्मान के लिए सुखोई 30 2 विमान भारतीय वायुसेना के भेजे गए।
राफेल एक बार में कितना वजन ले सकता है, तो 24,500 kg क्या ले सकता है, वजन ले सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, राफेल से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनकी बात कर ली गई है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।